नमस्कार दोस्तों, लाल किताब ट्यूटोरियल सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 8 के बारे में कि चंद्रमा अगर खाना नंबर 8 में आ जाता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स देता है और क्या सॉल्यूशन होते हैं कि चंद्रमा खाना नंबर 8 में अगर आया हो। चंद्रमा अगर खाना नंबर 8 चाहे वर्चपल या लगन कुंडली किसी में भी हो तो कई तरह की दिक्कतें देता है। और ये दिक्कतें क्या हो सकती हैं, आपकी संबंधित रिश्तेदारों से संबंधित हो सकती हैं, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ को लेके हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को लेके हो सकती हैं। और भी कई बातें हैं जो चंद्रमा खाना नंबर 8 से जुड़ी हुई हैं, जो कि लाल किताब में लिखी हुई हैं। तो आज हम उन्हीं सभी बातों का जिक्र और समझेंगे कि लाल किताब में खाना नंबर जो 8 का चंद्रमा है वो कैसे रिजल्ट करेगा। तो खाना नंबर 8 के बारे में पहले हम समझते हैं कि खाना नंबर 8 है क्या। देखिए, खाना नंबर 8 जो है एक मार्ग स्थान कहा गया है और शमशान का घर कहा गया है खाना नंबर 8 को। लाल किताब में खाना नंबर 8 की व्याख्याएं जो हैं, खाना नंबर 8 जो है, अगर खाना नंबर 8, 11 और 3 अगर इन घरों में मंदे ग्रह हों तो जो है लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स देता है, इंसान की शारीरिक कष्ट होते हैं, क्योंकि मार्ग स्थान 8वां कहा गया है, दुनिया में आने का स्थान जो है 11वां घर कहा गया है और तीसरा घर यानी कि रूह का शरीर से निकलने को कहा गया है। तो 8वां घर जो है संबंध रखता है जीवन में कई तरह की दिक्कतों से, जीवन में निराशाओं से, जीवन में परेशानियों से। ठीक है? तो खाना नंबर 8 को अगर हम चंद्रमा से कनेक्ट करें कि अगर चंद्रमा खाना नंबर 8 में आ गया हो तो यहाँ पर जो कहा गया है, मुर्दा माता, ठीक है? जला हुआ दूध। अब समझिए, दोनों चीजें जो है माता से ही संबंध रखती हैं। मुर्दा माता यानी कि माता होते हुए भी आपका जो माँ का और जो आपका एक कनेक्शन है वो ना बन पाए। जला हुआ दूध यानी कि जो आपका बचपन रहा वो जले हुए दूध, यानी कि बचपन में दूध की जरूरत होती है। इंसान पालन पोषण जो होता है वो दूध से होता है। जब दूध ही जला हुआ हो तो आपका जो बचपन कैसा रहा वो दर्शाता है 8वें घर का चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है खुद चंद्र जो होगा जाति चीजों पर मंदा फल कभी ना देगा। अब जाति चीजों में जैसे कि जो आपकी चीजें हैं संबंधित, उन चीजों पे मंदा फल नहीं देगा और पानी की तरह किस्मत का मालिक होगा। इंसान जो होगा गंदे नाले की पानी की तरह जो होता है उसकी किस्मत की तरह मालिक होगा। यानी कि पानी या उसकी जायदाद, जद्दी खेती के काम या शुक्र जो औरत के घर उड़कर जाती मालूम होगी। यानी कि अब जो होगी खेती बाड़ी या औरत जो होगी, जो इंसान जो करेगा और खेती बाड़ी वगैरह कुछ करेगा तो इंसान खुद उसमें आमदन नहीं कमा पाएगा, मगर जो उसकी वाइफ, उसकी औरत के खानदान के लोग होंगे वो ज़्यादा इसमें कमाई कर पाएंगे। आप चाहे जितना मर्जी कंपैरिजन कर लेना इन चीज़ों पे, शुक्र से जुड़ी चीज़ों पर कभी भी आप जो है एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और ये चीज़ें आपके काम भी नहीं आएंगी। यानी कि आपकी मैरिड लाइफ भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी, आपका मेंटल पीस भी अफेक्टेड होगा, आपकी फाइनेंस भी अफेक्टेड होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट होंगी। अब शुभ चंद्र अगर स्व राशि या उच्च राशि का हो 8वें घर में, ये कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ता है, क्योंकि लाल किताब में कुछ कंसेप्ट्स वैदिक के भी डाले हुए हैं, उनका भी जिक्र किया हुआ है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने वैदिक का भी यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लाल किताब में वैदिक भी है, लाल किताब में नक्षत्र की भी बात की गई है, लाल किताब में राशियों की भी बात की गई है, हर चीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पर पंडित जी ने लिखा है कि अगर 8वें घर का जो चंद्रमा है शुभ राशि का हो, उच्च वगैरह हो, तो लंबी उम्र देता है। ठीक है? अब इसके अलावा जो नेगेटिव चंद्रमा होगा 8वें घर का, वो कैसे रिजल्ट देगा। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर 8वें घर के चंद्रमा के जो लोग होंगे उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो मुरझाई होती है। यानी कि वो एक नेगेटिव बातों से, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से जल्दी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब उनका जो मन और जो दिल है वो स्ट्रांग नहीं होता है। मतलब जरा सी घटना, कोई गलत चीज़ देख ली, कोई मायूसी वाली चीज़ देख ली, कोई लोग देखे होंगे आपने टीवी में बैठे बैठे, कुछ ऐसे सीन्स आते हैं उनको देख के ही रोने लगते हैं, कुछ वो बात करते करते ही रोने लगते हैं। यानी कि दिल के काफ़ी कच्चे होते हैं, काफ़ी उनके अंदर डर होता है, मायूस रहते हैं, यानी कि नेगेटिविटी। ऐसे लोग खास कर जो है डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं।
क्योंकि 8वें घर में चंद्रमा यानी कि चंद्रमा आपका शमशान घाट में है। शमशान घाट की जो नेगेटिविटी है वो सीधा चंद्रमा पे पड़ती है। तो 8वां घर यहाँ पे चंद्र के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, 8वें घर का चंद्रमा जो होगा ऊपर की आमदनी देता है। ऊपर की आमदनी कैसे देता है कि आप कोई एक काम करते हैं उसके साथ साथ आप दूसरे काम में भी हाथ डाल के पैसा जो है अर्न कर सकते हैं। कोई एक काम करता है, ऊपर की आमदनी साथ के साथ होती रहती है। ये चीज़ें यहाँ पर जो है चंद्रमा इंडिकेट करता है। अब ये जो 8वां घर है शनिचर और मंगल का है। चंद्र के यहाँ होने से जातक की शिक्षा पर मंदा असर पड़ता है, क्योंकि शनि और चंद्र का एक मेल और जो 8वें घर का एक नेगेटिव चंद्रमा जो है सीधा मेंटल स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, जिससे कि है आपकी एजुकेशन पे बहुत बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आपने देखा होगा कई स्टूडेंट्स जिनके 8वें घर में चंद्रमा होता है, अगर वह अशुभ है तो वो कई तरह की दिक्कतें पढ़ाई में बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी जो पढ़ते हैं। पढ़ा तो बहुत सारा, जब लिखने बैठे थे वो एग्ज़ाम में कुछ और ही लिख कर आते हैं, या फिर वो अपनी चीज़ें जो उन्होंने पढ़ी होती हैं वो चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको जाहिर नहीं कर पाते हैं, या मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने की वजह से वो ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट स्टडी के कंसेप्ट को ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के 8वें घर में चंद्रमा है उनको तो खासकर रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनकी स्टडी कहीं इफ़ेक्ट ना हो। अब जो है अगर मान लीजिए इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताया कि चंद्रमा 8वें से जो आपकी एजुकेशन है उसको जो है खराब करता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा है और साथ में एजुकेशन अच्छी है, मान लीजिए कि एजुकेशन भी अच्छी है, तब उस केस में क्या होगा, आपकी माता पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, यानी कि माता की सेहत खराब होगी, माता से संबंध गड़बड़ होंगे। लेकिन अगर सब कुछ ये दोनों चीज़ें हैं तो इन चीज़ों में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि चंद्रमा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरफ दे रहा है, या तो माता की तरफ दे रहा होगा या स्टडी की तरफ दे रहा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में मंदा असर कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों ही इफेक्ट हो जाते हैं, माता भी इफेक्ट हो जाती है और साथ में स्टडी भी इफेक्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको कैटेगराइज करना होगा कि किन चीज़ों पे ज़्यादा मंदा असर आ रहा है। चंद्रमा खराब होने के यही लक्षण होंगे, स्टडी खराब होगी, मेंटल स्टेबिलिटी खराब होगी, आपकी माता की सेहत खराब होगी, अगर स्टडी अच्छी होगी तो माता की सेहत खराब होगी, या दोनों ही चीज़ें खराब हो जाएंगी। 8वें घर का चंद्रमा जो होगा आपको संतापित रखेगा, आपको जो है लोगों से घुलने मिलने में रोकेगा, आप परेशान हो रहेंगे, आप जो है एक खुशियों को पाने की कोशिश के जद्दोजहद में अपने आप में ही उलझते रहेंगे। बृहस्पति और शनिचर अगर जो नंबर 2 में हो तो 8वें घर का जो चंद्रमा है वो नेगेटिव जो रिजल्ट दे रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दूसरे घर से सीधा सपोर्ट जो है 8वें और दूसरे का एक कनेक्शन बनेगा, जिसमें जब चंद्र के जो दोस्त होंगे बृहस्पति और सूरज अगर दूसरे घर में हैं तो यहाँ पे चंद्र को सपोर्ट मिलेगा। तो यही एक रेमेडी का जरिया होता है, और भी रेमेडीज़ हैं जिसमें 8वें घर के चंद्र को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले दूसरे घर को शुभ करना होता है, मंगल नेक की सहायता लेनी होती है, बहुत सी रेमेडीज़ हैं। मगर अगर जो दूसरा घर ठीक है तो 8वें घर का जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं शुभ हो जाएगा। तो अब इसके साथ साथ जद्दी जायदाद यानी कि आपकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, और शुक्र के काम, शुक्र के काम जैसे आप कई लोग कॉस्मेटिक का काम करते हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर्स का काम करते हैं, कुछ लोग इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यानी कि शुक्र से संबंधित जैसे खेती बाड़ी, इंटीरियर डेकोरेशन, या फिर कोई भी शुक्र से संबंधित काम जो है और इंसान के कभी काम नहीं आएगा और उसके अपने किसी काम ना आएंगे। उसके जो अपने लोग होंगे जो शुक्र से संबंधित होंगे वो भी किसी काम नहीं आएंगे। यहाँ पर सीधा का सीधा इफेक्ट शुक्र पर पड़ता है 8वें घर के चंद्रमा का। अगर जद्दी मकान यानी कि आपका जो अपना मकान है जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, जहाँ पर आपका ख़ानदानी मकान है, उस घर के आसपास कहीं पर भी उस घर से आप देखेंगे दाएं बाएं या सामने या पीछे कहीं पर भी कुआं या तालाब हो तो चंद्र का जो मंदा असर है वो जीवन भर परेशान करता है। क्योंकि जद्दी जायदाद के आसपास जब भी ये चंद्रमा संबंधित कुआं तालाब या फिर ये कुछ भी पानी से संबंधित चीजें होंगी
तो इंसान जो है जीवन भर परेशान रहता है। ऐसे कई टेवे सामने आए हैं जिनमें ऐसे लक्षण पाए गए हैं कि हाँ, किसी घर के पास कुआं है, किसी के घर के पास तालाब है, किसी के पास नल हैंडपंप घुसा हुआ है बिल्कुल दरवाजे के पास ही। ऐसी चीज़ें जो है चंद्रमा 8वें वालों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देंगी। अब इसके साथ साथ जो रेमेडीज़ अगर हम बात करें कि 8वें चंद्रमा का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कैसे दूर किया जाए। जुआ और औरतों से छेड़खानी से सबसे पहले दूर रहें। लोगों को जिनके 8वें चंद्रमा है वो औरतों का सम्मान करें, जुए वगैरह में ना पड़ें, सट्टा जुआ लॉटरी इन चीज़ों में ना अपने आप को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आपका मन खराब है, डिस्टर्बेंस है और ऑलरेडी आप इस वजह से जो है नेगेटिव रिजल्ट और नेगेटिव डिसीजंस ले लेंगे। अब बड़े बूढ़ों का श्राद्ध करें और दूध से बनी चीज़ों का दान और बूढ़ों व बच्चों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ये आशीर्वाद लेने से चंद्रमा जो है एक नेगेटिव जो आपका कुंडली में बैठा हुआ है ये अच्छा शुभ प्रभाव देना शुरू करेगा। भाई बहनों की परेशानियों के लिए शमशान में नल से पानी लाकर घर में रखें। इसमें 8वें चंद्र की जहर कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब 8वें चंद्र का जहर हमने कम करना है, आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो शमशान घाट के आसपास कहीं पर नलका लगा होता है या नल लगा होता है, वहाँ से आप पानी लेकर आइए। पानी किसी बोतल में लाइए, बोतल में लाके उसमें चौकोर टुकड़ा चांदी का डालिए। इसे हम चंद्र जो है चंद्र और मंगल नेक की सहायता से और 8वें घर के शमशान के जो पानी, शमशान घाट का जो पानी होता है वो उसमें कम्बिनेशन बना के जो 8वें घर का एक नेगेटिव चंद्रमा है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। इस पानी को आप घर में कहीं पर भी ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। इसके अलावा दूसरे घर को सही करने के लिए धर्म स्थान में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ पर भी आपका सजदा करने का स्थान है वहाँ पर जाकर आप जो है बृहस्पति संबंधित चीज़ें, सूर्य संबंधित जैसे गुड़ हुआ, तांबा हुआ, इन सब चीज़ों को आप जो है गेहूँ हुए, इन सब चीज़ों को आप मंदिर में चढ़ाते रहें। ये 8वें घर के जो नेगेटिव इम्पैक्ट के चंद्रमा है उसको दूर करता है। इसके अलावा अगर राहु केतु नंबर 2 में हो या फिर राहु या केतु दोनों में से कोई भी एक भी नंबर 2 में हो, क्योंकि अब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया 8वें से दूसरे का, तो इस केस में जो एक उपाय बताया गया है, कांच की बोतल यानी कि बुध के अंदर जब हमने दूध डाला तो वो दूध हुआ चंद्रमा। चंद्रमा को डाल के हमने उसको बंद किया, कांच की ही उसके ऊपर वो ढक्कन लगानी है, कांच की बोतल, कांच का ढक्कन। इसको ले जाके हमने वीराने यानी कि 6वें घर में जो है हमने इसको वीराने में हमने इसको स्थापित किया। 6वें घर में जो राहु है वो शुभ फल देता है। 6वें घर का बुध भी अच्छा होता है। जब राहु और बुध हमने सही जगह पे पहुंचा दिए तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली यहाँ पर सही होगा, क्योंकि चंद्रमा 8वें घर से, 8वें से दूसरे का जो एक नेगेटिव कनेक्शन था वो हमने हटा के उसको 6वें में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से रेमेडीज़ को हम उपाय में लेते हैं। बाकी आने वाली पोस्ट में और ज़्यादा आपको ब्रीफली और ज़्यादा जो है ग्रहों से संबंधित आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट का जो है फ़ायदा लेते रहें और आप लोगों को लाल किताब सीखने में आसानी हो। मैं ऐसे ही पोस्ट जो है प्लैनेट्स और आगे जो आने वाली पोस्ट है उनमें कंजंक्शंस और रेमेडीज़ को साथ में इंट्रोड्यूस करूँगा। बाकी आप लोगों का बाकी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है, जिससे कि ऐसे ही लगातार वीडियोस बन रही हैं। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।